हेलो नमस्कार साथियों, मैं राजू सिंह एक बार फिर एक नए ऑडियो ट्यूटोरियल के साथ एक्सेल के ऊपर। आज मैं ये एक छोटा सा ऑडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो का यूज़ करते हुए एक डेटा एंट्री छोटा सा एक डेटा एंट्री फॉर्म हम कैसे तैयार करेंगे। अब डेटा एंट्री फॉर्म में ये होता है कि हम जैसे कि किसी का हमें फॉर्म फिलअप करनी है, जैसे कि नेम, एज, उसका सेक्स है ना, उसका रिलीजन, ये हम नेम लिखेंगे और वो उसका डिटेल को हम लोग कई दूसरे जगह पर सेव करेंगे, है ना। और ये सब मैक्रो के जरिए होगा। तो मैक्रो आप ये समझ सकते हो कि मैक्रो का मतलब जब पहले एक ज़माने में हमारा कैसेट प्लेयर हुआ करता था, जिसमें हम लोग कैसेट प्लेयर में डालते थे और रिकॉर्डिंग करते थे। और जैसे कि हम अपना पढ़ाई के लिए कोई भी हमारे पास कोई किताब हुआ करता था, कॉलेज का या फिर स्कूल का, वो किताब हम रीडर के पास लेकर जाते थे और वो रीडर पढ़ता था, वो किताब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ता था और हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड करते थे और हम लोग नेक्स्ट टाइम से बार बार वही चीज़ को प्ले करते करते हम लोग सुनते थे, है ना। अब मैक्रो आप ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, वो भी रिकॉर्ड करता है, पर अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, या फिर जो स्क्रीन में जो चीज़ है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। मैक्रो सिर्फ स्टेप रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप का मतलब ज़्यादा, जब हम प्रैक्टिकल के तरफ जाएंगे तब ज़्यादा हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि स्टेप रिकॉर्डर क्या होता है ना। जो कुछ भी हम करेंगे वो एक स्टेप उसको रिकॉर्ड करते हैं और जब हम उस चीज़ को प्ले करेंगे ना, वो सेम हूबहू वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। ये सब ऐसा भी आप मान सकते हो कि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने पापा को ही कॉपी करते हैं ना। पापा जो करते हैं वो हमेशा करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसने वो देख देख कर सीखते हैं वो। अब सेम वही मान लो आप, मैक्रो रिकॉर्ड का मतलब हम उसको सिखा रहे हैं कि हम अब ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, आप वो स्टेप्स सिखा रहे हैं। और वही सीखा हुआ चीज़ जब हम मैक्रो को रन करते तो वही सीखा हुआ चीज़ फिर वो करने लगता है। तो वही सेम है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब ये डेटाबेस, जो डेटा एंट्री एक मैं छोटा सा फॉर्म बनाऊंगा, ये मैक्रो के ऊपर होगा और इसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैक्रो का किस तरह से यूज़ हुआ करता है। ये बहुत ही बेसिक एक ट्यूटोरियल है। अगर आप चाहो तो एडवांस लेवल तक भी जा सकते हैं मैक्रो के लिए। मैक्रो बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, है ना। अगर आपको BBA, विजुअल बेसिक एडिटर, BBA का कोड आपको पता है तो और भी मैक्रो को एडवांस आप बना सकते हो। तो ये बात है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक्सेल शीट खुला हुआ है। देखिए ये एक छोटा सा एक डेटा है। वर्कबुक में मेरा 3 वर्कशीट्स हैं, है ना, 3 शीट हैं। तो पहले शीट में मैं डेटा एंट्री फॉर्म लगाऊंगा, दूसरे शीट में मैं जो जितने भी लोगों ने भरे वो चीज़ मैं दूसरे शीट में रखूंगा और वह सिर्फ मैक्रो के थ्रू रखूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये नेम है, एज, जेंडर, यहाँ पर रिलीजन लिख दूंगा, रिलीजन, है ना, रिलीजन। ये बस मैं एक छोटा सा एक डेमो दिखा रहा है आपको, है ना। आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो उसमें। चलो ये मैंने ये 4 बना लिया। अब ये नेम के नीचे ये A2 जो है ना, ये ऊपर नेम है और नेम के नीचे बंदा का नाम और एज के नीचे बंदा का एज, है ना। ये सब यहाँ पर होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये 4 चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, रिलीजन तक मैंने सिलेक्ट किया और उसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। तो मैं नेक्स्ट शीट में जाता हूँ Ctrl+ डाउन के जरिए, है ना, और मेरा कर्सर अभी A1 में है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरा दोनों में ही ये चीज़ है। अब ये जो ये A2, B2, C2, D2 है, इसमें ये जो हम A1 में जो हम प्रीवियस शीट में लिखेंगे वो यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। मतलब इसको एक ये मान सकते हो, ये एक डेटाबेस है और ऊपर का जो है प्रीवियस शीट है जो डेटा फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप पूछ सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप में।
तो name A1, नेम, अब नेम के नीचे हम लोग लिखते हैं, A2, है ना। अब जैसे कि जैसे मैंने कैसेट प्लेयर के बारे में बताया था आपको, रिकॉर्ड करने से पहले हम जाते हैं रीडर के पास, अब वो रीडर किताब खोलने लगते हैं, तब जाकर वो रिकॉर्डिंग का बटन दबाते हैं ना, और उसके बाद रिकॉर्ड होने लगते हैं, वो पढ़ता जाता है। हम ऐसा तो नहीं करते कि रीडर के पास जाए सीधे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ऐसा तो हम लोग नहीं करते। और यहाँ पर भी सेम यही काम करेगा, ठीक है। अब हमें रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें क्या क्या करना है वो हम तय करेंगे, ठीक है। और वो चीज़ को हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान एक भी अगर आपने मिस्टेक किया तो वो मिस्टेक भी रिकॉर्डिंग करता है वो। और जब आप रन करोगे, अगर आप रन करोगे उस चीज़ रिकॉर्डिंग को, फिर वो मिस्टेक भी रन कर देता है और हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग करने से पहले मेक श्योर कि आप सही कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, name A1, ये नेम के जो A2, ये A2 A3 A2, A2 से लेकर D2, religion D2, रिलीजन तक है, D2 तक है, इसको मैं पहले कॉपी करूँगा, है ना। कॉपी करने के बाद मैं ये C2 में जाऊँगा, C2 table, religion D1, है ना। A2, ये name A2, ये नेम के नीचे में यहाँ पर पेस्ट करूँगा, नेम के नीचे में यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पर किस तरह से पेस्ट करूँगा, अगर हमने सिंपली Ctrl+V से पेस्ट किया तो हमारा क्या होगा, फिर वो ओवरराइट कर देगा, और वो जैसे कि आपने कुछ और नाम डाला और उसको ओवरराइट करके दूसरा नाम लिख देगा, वो तो फिर फायदा ही नहीं है ना। तो स्पेशल पेस्ट एक होते हैं, वो करेंगे हम, जिसको बोलते हैं इंसर्ट पेस्टेड इनटू नेक्स्ट सेल, ऐसे कुछ करके हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। और पेस्ट कर दिया मैंने, और उसके बाद मैं वो जो सिलेक्शन जो है मैं क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद मेरा कर्सर जो है नेम के ही नीचे रहेंगे। तो ये 4 चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। और यहाँ पर मैं A2 में अभी हूँ मैं, ठीक है। अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए हमें पहले डेवलपर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, Alt+L, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन में हम चले गए। Microsoft Excel Book 1 Macros button view the list of macros from which you can run, create or delete a macro. Press F1 for more help. ये मैक्रो का लिस्ट है, अगर हमने पहले से कोई मैक्रो बना रखा है तो उसका लिस्ट यहाँ पर दिखाएगा। और record macro button record a macro. Each of the commands you perform will be saved into the macro so that you can play them back again. Alt+R, है ना, ये चीज़ है। तो ये रिकॉर्ड मैक्रो है। अब इसमें ही हम प्रेस करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो आप फाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर वहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन में जाने के बाद मेन टैब में कर्सर रखते हुए अगर आप टैब प्रेस करोगे तो वहाँ पर ज़रूर आपको डेवलपर टैब नॉट चेक बोलेगा, उसको चेक करना है और ओके करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी ऑलरेडी मैंने डेवलपर टैब इनेबल कर रखी है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो रिकॉर्ड मैक्रो बटन में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैक्रो का नाम मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो उस मैक्रो का फाइल नेम क्या होगा, है ना, वो मैक्रो का नाम क्या होगा, वो भी तो एक फाइल ही है, टेक्स्ट फाइल है वो। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस लिख दूंगा, प्रैक्टिस, है ना। अब शॉर्टकट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्टकट की क्या होना चाहिए, कौन सी शॉर्टकट की आपको यूज़ करते हुए आप मैक्रो को रन करोगे, है ना। तो मैं सिंपली ई दबाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा कि मैक्रो रिकॉर्डिंग होने के बाद अगर हम ई प्रेस करेंगे तो मैक्रो रन होगा, ऐसा नहीं होगा। ये Ctrl+E दबाएंगे हम, ठीक है। अगर ई दबाएंगे तो फिर कुछ सेल में एडिटिंग होने शुरू हो जाएगा। तो Ctrl+E हमारा मतलब मैक्रो का ये रन करने का शॉर्टकट की है, ठीक है। या स्टोर मैक्रो इन, इसमें दिस वर्कबुक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप ग्लोबली भी बना सकते हो। स्टोर मैक्रो इन combo box new workbook, न्यू वर्कबुक नए से, personal macro workbook, ये पर्सनल मैकबुक new work this workbook, मैं सिर्फ क्योंकि इसी वर्कबुक में मैं चाहता हूँ तो दिस वर्कबुक में मैं कर्सर रखते हुए record macro dialog CTRL description edit alt D blank। यहाँ पर आप अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे मैक्रोज है तो इसमें अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। record macro dialog CTRL OK button, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली हम प्रेस करते हैं ओके। Microsoft Excel Book 1 Sheet 1 Table A2। अब देखिए मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, पर मैं अभी भी कह रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, जो स्क्रीन पर आ रहा है वो भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वहाँ पर स्टेप रिकॉर्डिंग होता है। अब हमें यहाँ से बहुत ही
बहुत ही सावधानी से काम चलाना है, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ मिस्टेक कर दिया तो वो मिस्टेक भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब मैंने जैसे बोला कि हम ऊपर का जो नेम वगैरह है ना, नेम ये Name A, HD, gender C1, name ये A1, नेम जो है इसके नीचे जो है A2, ये चीज़ में A2 से लेकर D2 तक, नेम से लेकर रिलीजन तक मैं सिलेक्ट करूंगा, A2 through C2, A2 through D2 selected row 2 column 1. है ना, ये रिलीजन है। अब सिलेक्ट किया मैंने, ये भी रिकॉर्डिंग हो गया, सिलेक्शन भी रिकॉर्डिंग हो गया। अब मैं इसको कट कर दूंगा, चलो कॉपी कर दूंगा, थोड़ी बहुत स्टेप बढ़ाने के लिए मैं कॉपी कर दूंगा। कंट्रोल C भी कर सकते हो आप, एप्लीकेशन के जरिए भी कॉपी कर सकते हो। Cut T, copy C, एप्लीकेशन आपका शिफ्ट F10, या फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन की है तो फिर बात ही क्या है। Microsoft Excel book 1, sheet 1 table, A2 through D2 selected row 2 column 1. है ना, ये कॉपी हो गया, अब ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब मैं नीचे के सेल में जाता हूँ, Sheet 2 table, A2, है ना, शीट टू टेबल आ गया। अब यहाँ पर भी ऊपर में नेम है, ये नेम वगैरह भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, सॉरी नेम वगैरह भी जो मैंने पहले कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया था, name A1, HD1, gender C, religion D1, है ना, ये चीज़ है। Gen 8, name A1, और A2, ये A2 से लेकर D2 तक फिर मैं सिलेक्ट करूंगा, A2 through E2 selected row 2, A2 through D2 selected row 2 column 1. A2 थ्रू D2 मैं NVIDIA चला रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो अभी मैंने जो कॉपी किया हुआ सेल है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पर कैसे पेस्ट करना है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ कंट्रोल V से काम नहीं चलेगा। मैं एप्लीकेशन की लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, Cut T, कट, copy C, कॉपी, paste P, पेस्ट, paste special S, पेस्ट स्पेशल। insert copied cells E, देखिए इंसर्ट कॉपीड सेल्स, ये चीज़ है इंसर्ट कॉपी सेल्स, इसमें हमें क्लिक करनी है, मतलब जो सेल हमने कॉपी किया है वो चीज़ यहाँ पर इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में इसमें एंटर प्रेस करूंगा, insert paste dialog, insert shift cells down radio button checked Alt D, शिफ्ट सेल्स डाउन, है ना, इसमें क्या होगा, शिफ्ट सेल्स डाउन में क्या होगा, जितने पुराना है वो नीचे नीचे चलता जाएगा, जितने न्यूएस्ट है वो ऊपर ऊपर आता रहेगा। shift cells right radio button checked अब Alt R, शिफ्ट सेल्स राइट, ये राइट में क्या होता है, राइट में जाएगा, हमें बहुत कंफ्यूजिंग होगा। shift cells down radio button checked तो Alt D, शिफ्ट सेल्स डाउन, इसमें ही रेडियो बटन को चेक space, करते हुए OK button, ओके बटन, Microsoft Excel book 1, sheet 2 table, A2 through D2 selected row 2 column 1. है ना, तो यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब इसको मैं डिसेलेक्ट करूंगा कोई भी एरो की प्रेस करके, A2, है ना, डिसेलेक्ट कर दिया, ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब मैं फिर ऊपर जाऊंगा, तो पहले शीट में जाऊंगा। sheet 1 table, A2 through D2 selected row 2 column 1. ठीक है, अब क्योंकि मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि ये मैंने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ डिलीट भी हो जाए जो मैंने लिखा है, क्योंकि दूसरे शीट में ऑलरेडी सेव्ड है, तो पहले का शीट डिलीट हो, है ना, डिलीट ही पहले का शीट का जितने भी जो हमने लिखा है वो डिलीट हो, ये है ना, क्योंकि हमें दूसरे नाम भी तो लिखना पड़ेगा, है ना, इसके लिए मैं डिलीट की दबाऊंगा। चलो 2 बार मैंने डिलीट कर दिया, चलो 3 बार कर देता हूँ। तो डिलीट की मैंने दबा दिया, अब ये भी रिकॉर्डिंग हुआ, 3 बार डिलीशन रिकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद मैं इसको सिलेक्शन को भंग कर दूंगा, कोई भी एरो A2, प्रेस करके भंग कर दिया। अब मेरा कर्सर फिर या नेम के ही नीचे होना चाहिए, name A1, नेम के ही नीचे A2, यहाँ पर कर्सर होना चाहिए, है ना, मेरा कर्सर यहीं पर। अब यहाँ पर मैं मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा। अब स्टॉप करने के लिए हम फिर डेवलपर टैब में जाएंगे, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा। A, Microsoft macros button, view the list of macros, देखिए यहाँ पर मैक्रोस बटन है और stop recording button Alt L R, है ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन, पहले रिकॉर्ड बटन आ रहा था, अब स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन, मैं इसमें कर दूंगा स्पेस बार, space, Microsoft Excel book 1, sheet 1 table, A2, है ना। अब ये मैक्रो रिकॉर्डिंग हो चुका है, ठीक है, जितने भी स्टेप्स हमने रिकॉर्डिंग कर लिया था, करने थे वो कर लिया। अब इसको रन करके देखते हमारा मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं। name A1, जैसे कि नेम, चलो यहाँ पर मैं एक हेडर डालूंगा अपना इजी नेविगेशन के लिए, कॉलम हेडर ZXC, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी इंसर्ट शिफ्ट C, set A1 the start of column headers, name A1, A2, name A1, नेम में A2, B2H, A2 name, नेम में मैं लिख दूंगा राजू, edit A, JU, A2, sheet 1 table, B2H, एज में लिख दूंगा 30, edit 3, 0, 0, sheet 1 table, C2 gender, जेंडर में लिख दूंगा मैं मेल, edit A, L, E,
Ale sheet 1 table D2 religion. रिलीजन में लिख दूंगा हिंदू। Edit I N D U Hindu sheet 1 table E2 Hindu D2 religion. है ना, रिलीजन में मैंने लिख दिया हिंदू। अब ये 4 ही खाने मैंने बनाए थे। अब चलिए ये मैंने लिखा, अब मैं अपना मैक्रो रन करूंगा। रन करने के लिए कंट्रोल ई जैसे मैंने बोला था। अब मेरा मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं, देखिए कंट्रोल ई, है ना। अब जो मैंने कहा था, Name A1 A2 देखिए B2H HB1 Name A1 HB1 Name A2 यहाँ पर मैंने नेम लिखा था, वो नेम गायब है, B2H A2 name. है ना। अब ये यहाँ पर मैं और भी कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मनोज। Edit M A N O J Anoj sheet 1 table B2H. एज चलो Edit 4 9 चलो 49 लिख दिया। 9 sheet 1 table C2 Edit A L E मेल लिख दिया। Ale sheet 1 table D2 religion. रिलीजन हिंदू। Edit I N D U अब ये भी मैं नीचे लगा देता हूँ कंट्रोल ई करके। Hindu sheet 1 table Hindu D2 religion. देखिए हिंदू, मेरे कर्सर हिंदू में है। अब मैं कंट्रोल ई, अब देखिए, A2 name. है ना। अब फिर मेरा नेम A2 में ही है। चलो मैंने राजू का लिया, मनोज का लिया, और मैं विकास का ले लेता हूँ, VIKAS विकास। Vikas sheet 1 table B2H. एज चलो 27 लिख दूंगा, 2 7 27। 7 sheet 1 table C2 gender. जेंडर मेल लिख दूंगा, Edit A L E Ale sheet 1 table D2 religion. हिंदू। Edit I N D U Hindu sheet 1 table E2 अब मेरे कर्सर E2 में है, मैं कंट्रोल ई दबा दूंगा, A2 name. है ना। अब फिर मेरे कर्सर आ गया, नेम में आ गया। तो मतलब मैं जब बार बार कंट्रोल ई कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो गायब हो रहा है ना। फिर मेरा कर्सर नेम के आगे ही आ रहा है। अब ये जो मैंने लिखा है वो कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है। जब मैं कंट्रोल ई दबा रहा हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है ना। तो मेरा नेक्स्ट शीट में सेव हो रहा है जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था। देखिए Sheet 2 table Vikas A2 name A1. सबसे मैंने पहले विकास लगा Name दिया था। A1. चलिए यहाँ पर हेडर लगा देते हैं, यहाँ पर भी, Set A1 the start of column headers. है ना। Vikas A2 27 D2H. एस 27 Male C2 gender. जेंडर मेल। Hindu D2 religion. सबसे लास्ट में मैंने विकास लगाया था, विकास सबसे पहले आ गया। Vikas A2 Manage A3. देखिए मनोज आ गया, 49 D3H. 49, Male C3 gender. Hindu D3 religion. है ना। Manage A3. Raju A4. राजू सबसे पहले मैंने राजू मेरा नाम लगाया था। 30 B4H. 30. Male C4 gender. Male. Hindu D4 religion. चलिए एक Rat A5. यहाँ पर A5 में कुछ भी नहीं। चलो एक और भी मैं Sheet 1 table A2 name. Name बना A1 दूंगा। A2. यहाँ पर नेम में सीमा, Edit Eva sheet 1 table B2H. 30 चलो, Edit 3 0 0 sheet 1 table C2 gender. फीमेल, Edit E M A L E M A L sheet 1 table D2 religion. Edit I N D U Hindu sheet 1 है ना। सर ये इसको मैं Hindu क्रिश्चियन D2 कर religion. दूंगा। E2 D2 religion. Edit H R I S T I A N Christian D2 अब मैं कंट्रोल ई A2 name. नहीं, अब नीचे में देखते हैं। Sheet 2 take Vikas A Manage A Vikas Siva A2. देखिए सबसे पहले सीमा आ गया। तो इस तरह से जो है बहुत ही बड़े ही आसानी के साथ हम मैक्रो एक बनाकर उसको रियल वर्ल्ड की तरह हम लोग प्रोफेशनली रन करते हैं। तो कितना आराम से जो है वो वहाँ पर जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ वहाँ पर वो अपने आप लिखता जा रहा है ना। ये सब मैक्रो का कमाल है। ये तो बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल है। आप बहुत ही पावरफुल चीज़ें मैक्रो में कर सकते हो। और उम्मीद है इसी के साथ ये वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी इधर उधर हो गया, समझ में ना आया, तो प्लीज़ मुझे आप कहिए, मैं फिर आपको बता दूंगा, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 9832398659।